गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मकदम मोस्ट वेलकम। दोस्तों, बीएड के प्राइमरी के बाहर होने से तो अभ्यर्थी परेशान है ही, साथ ही साथ बीएड के प्राइमरी से बाहर होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो है ये भी फंस गई है। वो तलब है कि ये भर्ती यूपीएसईएसएसबी अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2022 में निकाली गई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी प्राइमरी से बाहर हुए बीएड की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है। बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर तो कर ही दिया है, वहीं अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइमरी में ही शिक्षकों के सबसे अधिक पदों पर भर्ती निकलती है। पिछले बार वर्ष 2018 में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसका एग्जाम 6 जनवरी 2019 में हुआ था। प्राइमरी से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से उम्मीद रह गई है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की अर्हता मांगी जाती है, वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर भी भर्ती के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य है, जबकि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को 5 अंकों का अधिभार मिलता है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। बोर्ड ने पिछले साल टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसके बाद से क्या है, अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, यानी कि आवेदन को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन बोर्ड में अब तो न तो कोई अध्यक्ष है न ही कोई सदस्य है। अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी है और ये भर्ती अब नए शिक्षा सेवा आयोग को करानी है। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन अभ्यर्थियों ने किए हैं। इन्हें नए आयोग के गठन होने तक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। अध्याचन मिले 1 साल बीत चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण यह भर्ती भी फंसी हुई है। पिछले दिनों खबर आई थी कि अर्हता का जो विवाद जो है वो प्रशासन से सुलझा दिया गया है और जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी कर देगा। इस बात को भी लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक भी कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका और फिर से ये न्यूज़ आ रही है कि इसका अर्हता विवाद शासन स्तर से नहीं किया गया है और इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं इनमें आवेदन करने वाले वो गुगली बने हुए हैं, कभी उधर जो है उनको भटकना पड़ रहा है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है जो कि डिग्री कॉलेजों को लेकर के 5 महाविद्यालयों को दी गई है लिपिक भर्ती की अनुमति। जी हाँ, उच्च शिक्षा निदेशालय से 5 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों को लिपिक भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। इन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ ने भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इनके अलावा और भी कई महाविद्यालय अनुमति पाने की कतार में हैं। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालय, इनमें समूह गए यानी कि किलंगर के 900 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती 1 दशक से जो है नहीं हुई है और ये कौन कौन से कॉलेज हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर प्रयाग में महिला विद्यापीठ प्रयागराज, सती स्मारक महाविद्यालय मकसूदपुर गाजीपुर में 1, डीएन कॉलेज मेरठ में 1 और जय नारायण डिग्री कॉलेज लखनऊ में 3 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रबंध समिति को प्रदान कर दी गई है। अलाहाबादी क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में 21 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है और बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप किसी फौज की या फिर किसी पुलिस की या किसी भी जो है दूसरी तरफ जो भर्ती रक्षा से रिलेटेड भर्ती हैं, आप उसको बारे में ही जो है अगर आप महिला हैं तो इसके बारे में जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। महिला उम्मीदवारों की छाती की माप लेना अपमानजनक, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा हाईकोर्ट का फैसला है कि जो महिला उम्मीदवार होती हैं उनकी छाती की माप बिल्कुल ही अपमानजनक है। हाईकोर्ट ने की भर्ती प्रक्रिया के मापदंड की या मानदंड की निंदा। राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण के दौरान महिला उम्मीदवारों की फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए छाती माप के मापदंड की निंदा करते हुए कहा है पूरी तरह से मनमाना और अपमानजनक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत प्रदत्त महिला की गरिमा और निजता के अधिकार को ठेस पहुंचाता है।
जस्टिस दिनेश मेहता ने 10 अगस्त को आदेश में राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेषज्ञों की राय लेकर फेफड़ों की क्षमता के वांछित स्तर को निर्धारित करने के लिए किसी वैकल्पिक साधन की संभावना तलाशें ताकि महिला उम्मीदवारों को इस अनुचित अपमान से बचाया जा सके। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PCSJ के इंटरव्यू जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो इसी में जो है इंटरव्यू के अंदर मणिपुर हिंसा और UC से लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पूछे गए हैं। 303 पदों पर जो है ये PCSJ की भर्ती के लिए जो इंटरव्यू है वो 28 अगस्त तक चलेगा। जी हाँ। और माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर शिक्षिकाओं को जो है वो करवा चौथ का अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे अवकाश हैं जो अब इन महिलाओं को जो है वो उनके एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। इसके अंदर उनको हरितालिका तीज या हरियाली तीज, संकटा चतुर्थी, हलषष्ठी, ललाई छठ, ज्योतिया व्रत, अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली महिलाओं शिक्षकों को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राचार्य जो है वो छुट्टी स्वीकृत करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।